बीजेपी के जो वोटर हैं, बीजेपी के जो सपोर्टर हैं, उनको गुजरात से पश्चिम बंगाल भेजने के लिए बकायदा स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। और जो मजदूर हैं, जो गरीब किस्म के लोग हैं, जो गुजरात की फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, उनके लिए कुछ नहीं। उनके लिए ना तो ट्रेन है, ना तो किसी तरह का कोई व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था, ना ही खाने पीने की कोई व्यवस्था। ट्रेन में मजदूर नहीं बल्कि भेड़ बकरियों की तरह चढ़ करके वो अपने घर पहुंच रहे हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ बीजेपी के जो वोटर हैं, जो सपोर्टर हैं, उनके लिए बाकायदा स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। और उस स्पेशल ट्रेन में तमाम तर सुविधाएं हैं, खाने पीने की सुविधा है, बाकायदा तमाम तर खर्चे जो है उठाए जा रहे हैं। अब जरा बताइए कि बीजेपी पश्चिम बंगाल के चुनाव को जीतने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है और किस तरीके से जो गुजरात की फैक्ट्रियों में जो लोग काम करते हैं पश्चिम बंगाल के, और जो लोग बीजेपी के वोटर हैं, उनको बाकायदा चुन चुन करके स्पेशल ट्रेनों में पश्चिम बंगाल भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि लगभग 5000 वोटर्स को गुजरात से पश्चिम बंगाल भेजा जाएगा और वो भी स्पेशल ट्रेनों में भेजा जाएगा। आप मजदूर हैं, मैं मजदूर हूं, हमारे लिए कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि हम बीजेपी के सपोर्टर हैं या नहीं है, ये बात तय करती है कि आपको सुविधाएं मिलेंगी या फिर नहीं मिलेंगी। अब जरा बताइए, गुजरात से दो तरह की तस्वीरें आ गई। एक ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, लोग हाथों में तिरंगा झंडा लिए हुए वंदे मातरम, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, और उसके बाद स्पेशल ट्रेन में खास करके उन लोगों को भेजा जा रहा है जो बीजेपी के वोटर हैं, गुजरात में काम करते हैं, पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। और इन लोगों को बाकायदा बंगाली संघ ने, बंगाली अंजुमनों ने, जो संगठन है, उन संगठनों ने उनको चुना है कि कौन लोग बीजेपी को वोट डालेगा या कौन लोग बीजेपी के सपोर्टर हैं, वोटर हैं। उनको पहले चुना गया, उसके लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई गई, और उसके बाद इसी ट्रेन से बाकायदा जो लोग वहां काम करते हैं, जो बीजेपी के वोटर हैं, उनको भेजा जा रहा है। जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं। और आप देखिए, बीजेपी के वोटर को पश्चिम बंगाल भेजा जा रहा ताकि वहां पर ममता बनर्जी के खिलाफ में बीजेपी को वोट कर सके। ये आप समझिएगा किस तरीके से काम हो रहा है, कैसा तंत्र काम कर रहा है। बाकायदा स्पेशल ट्रेनें वोटरों के लिए चलाए जा रहे हैं। इससे पहले आपने सुना था कि समर स्पेशल ट्रेन चलते हैं, कुंभ स्पेशल ट्रेन चलते हैं, परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलती है, इसके अलावा दूसरे मौके पर ट्रेनें चलती हैं, त्योहारों के मौके पर ट्रेनें चलती हैं, गर्मी और अलग अलग तरीके से ट्रेनें चलाई जाती हैं। लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा कि वोटरों के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही, मजदूरों के लिए स्पेशल ट्रेनें नहीं चलाई गई। गुजरात के ही उदना रेलवे स्टेशन पर मजदूरों की हालत आपने देखी, आपने वो वीडियो देखा कि हजारों लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, अफरा तफरी का माहौल है, लोगों के पास पीने तक का पानी नहीं है, खाने तक का सामान नहीं है। लोग ट्रेनों में सीट पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, जिद्दोजहद कर रहे हैं। लोगों के पास पैसे नहीं है, लोगों के पास खाने पीने का सामान नहीं है, ट्रेनों में बैठने तक की जगह नहीं है। बीबीसी की एक रिपोर्ट है, आप उसको देखिए, आपको समझ में आएगा कि जो मजदूर क्लास के लोग हैं वो कितना कष्ट कर रहे थे। गुजरात में वो काम करने के लिए गए थे, मजदूरी करने के लिए गए थे, दिन रात मेहनत कर रहे थे। लेकिन गैस की किल्लत की वजह से, गैस की कीमतों में बेतहाशा इजाफा की वजह से ये लोग परेशान हो गए, घर भागने पर मजबूर हो गए। एक शख्स का वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि अब दोबारा वापस नहीं आऊंगा। सोचिए, उसके बाद उन लोगों को ना, एक तरह से कह लीजिए, उनके लिए ना तो स्पेशल ट्रेनें चलाई गई, ना उनके लिए कोई खास व्यवस्था की गई, और बकायदा वो लोग दौड़ते भागते नजर आए। कितने लोगों को कितना कष्ट हुआ होगा। लेकिन सरकार ने उनके लिए स्पेशल ट्रेनें नहीं चलाई। उन मजदूरों को जो बिहार के थे, उत्तर प्रदेश के थे, या उड़ीसा झारखंड के थे, उन लोगों के लिए स्पेशल ट्रेनें नहीं चलाई गई। क्यों नहीं चलाई गई? क्योंकि सरकार को इसमें फायदा नहीं दिखा, रेलवे को इसमें फायदा नहीं दिखा, और उनके लिए कोई खास व्यवस्था नहीं की गई। वो भेड़ बकरियों की तरह परेशान होकर के घर पहुंचे। एक शख्स ने बकायदा बीबीसी के माइक पर उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमने सीट तो ले ली है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा घर तक पहुंचेंगे तो क्या खा करके जाएंगे, क्या खाते खाते जाएंगे। अफसोस की बात है, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं। लेकिन अब जरा सोचिए, जो बीजेपी के वोटर हैं, सपोर्टर हैं, उनके लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, उनको बकायदा भेजा जा रहा है। और हैरान करने वाली बात यह है कि सूरत, गुजरात में जो बंगाली संगठन है वो उन लोगों को चुन चुन करके भेज रहे हैं जो बीजेपी के वोटर हैं। और ये कहा गया
क्या है, हदफ है, ये मकसद है कि लगभग 5000 लोगों को वहां से पश्चिम बंगाल भेजा जाएगा ताकि वो जाकर के बीजेपी को वोट करे और ममता बनर्जी के खिलाफ में वोट करे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मजदूरों के लिए कुछ नहीं, बीजेपी के सपोर्टर है और बीजेपी के अगर वोटर है तो उनके लिए स्पेशल ट्रेनें और तमाम तरह के खर्च जो है उठाए जा रहे हैं। इससे पहले बिहार में जब चुनाव था तो इसी तरह के कई वाकयात, कई तरह की चीजें देखने को आई थी और उस समय भी लोगों ने सवाल उठाया था, ये किस तरह का व्यवस्था है, ये किस तरह की सोच है, ये किस तरह की व्यवस्था है जिसमें बाकायदा अगर कोई एक पार्टी को सपोर्ट करता है तो उसकी बुनियाद पर बेहतरीन सुविधाएं और उसके बाद जो है उनके लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है और आम इंसानों के लिए कुछ भी नहीं है। बहरहाल आपसे हमें जानना चाहेंगे कि क्या ये सही है जिस तरीके से चुनाव हो रहे हैं, क्या ये चुनाव इस तरीके से जीता जाना चाहिए या इस तरीके से काम होना चाहिए। बाकायदा एक पार्टी का कोई सपोर्टर है तो उनके लिए खास तरह की व्यवस्था और जो मजदूर हैं जो दिन भर काम करते हैं उनके लिए कुछ भी नहीं, कोई सुविधा नहीं। आपको क्या लगता है आप हमें जरूर बताएं। अभी तक इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।